और ये सीट है महनार की सीट। वैशाली ज़िले में ये विधानसभा पड़ती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महनार में भी राजद का कब्जा है। तो क्या यहाँ पर ये समीकरण काम करता है राजद प्रत्याशी की जीत के पीछे, या फिर प्रत्याशी यहाँ चेंज होते रहे हैं, या किसी खास कैंडिडेट का दबदबा रहा है, किसी खास परिवार का दबदबा रहा है, या फिर किसी खास पार्टी का दबदबा रहा है? रंजन जी, अगर महनार को आंकते हैं, महनार को अगर स्कैन करते हैं, तो क्या महनार की सीट कहती है? देखिए, जब महनार विधानसभा को आप स्कैन करेंगे तो पहली बात तो ये कि ये वैशाली जिला में है और हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। मतलब जो चिराग पासवान का जो कंस्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर, उसका हिस्सा है महनार विधानसभा। और आपको बता दें कि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महनार से चिराग पासवान को जो है 55.13% वोट मिले थे और यहां से वो 33,000 से ज्यादा वोटों से लीड करने में कामयाब हुए थे। तो बड़ी लीड मिली थी चिराग पासवान को, ये एक चीज दिखती है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं, महनार अभी आरजेडी के पास है टेक्निकली, क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं बीना सिंह, वो आरजेडी की हैं और आरजेडी के टिकट पर जो है उन्होंने 2020 में चुनाव जीता था। उन्होंने जेडीयू के कद्दावर नेता उमेश सिंह कुशवाहा को पराजित किया था, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को। उन्होंने यहाँ से शिकस्त दी थी 2020 के चुनाव में। बीना सिंह कौन है? बीना सिंह है रमा किशोर सिंह की वाइफ, रामा सिंह की वाइफ। तो अब जो है रामा सिंह उस वक्त आरजेडी में थे। इस बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें वैशाली से जो है टिकट मिलेगा। अगर वैशाली से न मिले तो शिवहर से कुछ बातें बन सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैशाली से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े और शिवहर से रितु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दे दिया। तो फिर वो नाखुश हुए। हालांकि वो ये बात मानेंगे नहीं कि टिकट की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया। उससे पहले वो एलजेपी में ही थे, फिर वो आरजेडी में आए। अब वापस जो है वो आरजेडी में चले गए, मतलब उनकी घर वापसी हो चुकी है। तो अब बीना सिंह उनकी पत्नी है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीना सिंह अभी तक आरजेडी में बनी हुई हैं, चूंकि वो विधायक हैं, तो अब क्या बीना सिंह इस बार जो है आरजेडी में ही रह के चुनाव लड़ेंगी? और अगर वो तैयार भी हैं तो क्या आरजेडी उनको टिकट देने के लिए तैयार होगा? ये सवाल यहाँ पर आते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिटिंग सीट होने के बावजूद आरजेडी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, मतलब यहाँ पर उम्मीदवार की तलाश होगी। तो क्या ये समीकरण आरजेडी को यहाँ पर फेवर करेंगे? देखिए, समीकरण पर हम आए, पहले चीजों को हम समझ लेते हैं। इसके अलावा अब जब देखना है, जब हम 2020 का चुनाव केवल देखकर बाकी चीजों को आकलन करने की कोशिश करते हैं, पिछली बार जेडीयू से उमेश सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। वो 53,774 वोट लेकर आए थे और वो हारे कितने वोटों से थे? 7,947 वोट से। मतलब कि उनका जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था। और उमेश सिंह कुशवाहा चाहेंगे कि वो फिर से यहाँ चुनाव लड़ें, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, ये भी वो एक सीट है जहां एलजेपी की वजह से जेडीयू हारी थी। यहां से एलजेपी ने रविंद्र कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और वो 31,315 वोट जो है लेकर आए थे। मतलब कि 19% वोट उनको मिला था। हार जीत कितने की? 7,947, मतलब 8,000 वोटों की। और एलजेपी के रविंद्र कुमार सिंह कितना लेकर आए? 31,315 वोट। तो अब दिलचस्प ये है, और जो यहाँ का समीकरण है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, तो वो इस सीट को बहुत दिलचस्प बना रहा है। कैसे बना रहा है? क्योंकि अब चूंकि एलजेपी का 19% का वोट है, तो वो नेचुरली चिराग पासवान कहेंगे कि ये सीट आप मुझे दे दीजिए। ऐसे भी हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। दूसरी बात, वैशाली से रमा सिंह जो है वो आपको रघुवंश बाबू को भी चुनाव हरा चुके हैं।
हैं और रघुवंश बाबू और रमा सिंह के बीच जो है एक राजनीतिक अदावत रही दोनों के बीच में। और जब रमा सिंह आरजेडी को ज्वाइन करते हैं तो रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दिया था आरजेडी से। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो रही हैं और अब चूंकि रमा सिंह एलजेपी में चल गए हैं तो नेचुरली चिराग पासवान की इच्छा होगी कि रमा सिंह या उनकी पत्नी बीना सिंह अगर आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो इन दोनों में से किसी को हम टिकट दिलवाएं, क्योंकि यहां पर भी जो आपको एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है यहां पर भी पेंच फंसता दिख रहा है कि पहले जो गठबंधन के दल हैं वो किस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे। मान लीजिए बीजेपी इस रेस से बाहर है, लेकिन यहां पर एलजेपी और जेडीयू के बीच में बात होगी और जेडीयू से भी जो उम्मीदवार होंगे वो बड़े नेता हैं। वो उमेश कुशवाहा जब यहां चुनावी मैदान में खुद प्रदेश अध्यक्ष अगर दावा ठोकें तो क्या होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी कुछ कमिटमेंट तो जरूर किया होगा, तभी वो पार्टी में शामिल हुए और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को मिला है वैशाली में। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। अब वैकेंसी आरजेडी में क्रिएट हो जा रही है अगर बीना सिंह वहां से नहीं लड़ती हैं तो तब ऐसी परिस्थिति में आरजेडी किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी चीजें जो है पिछले दिनों हम लोगों ने सुनी कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो हसनपुर से नहीं चुनाव लड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़े। तो महुआ के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, तो वो आपने देखा था कि वो फिर रोने भी लगे थे, आंसू भी उनके निकल आए थे। तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि अब तेज प्रताप तो अगर चाहेंगे महुआ से लड़ना तो उनको वो सीट देनी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मुकेश रोशन को जो है वो महनार शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि महनार में राजपूत वर्सेस यादव की एक लड़ाई जो है वो होती है, दोनों की संख्या जो है वो अच्छी है। तो अब इस परिस्थिति में यहाँ पर उम्मीदवारों का इस तरह से देखने को मिलता है। फिर जो रविंद्र कुमार सिंह हैं वो किधर जाते हैं। आप पीके से नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या वो चुनावी मैदान में उधर से तो नहीं उतर जाते। पिछली बार वो 19% वोट लेकर आए थे और रविंद्र कुमार सिंह भी जो हैं वो राजपूत ही हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो है एक दिलचस्प स्थिति आपको महनार में देखने को मिलेगी। अब यहां पर अगर हम जातीय समीकरण पर आए तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 21.54% हैं, मतलब 21.5%। तो 15 तो टोटल कंस्टिट्यूएंसी का जो है वो एससी वोटर्स ही हो गए और उसमें भी जो पासवान वोटर्स हैं वो 11-12% है। इसीलिए चिराग पासवान यहां पर दावा जो है वो ठोक सकते हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहां पर वो 6.4% है। लेकिन एक बार फिर जैसा मैंने कहा कि राजपूत और यादव की लड़ाई जो है इस विधानसभा क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलती है। तो आप देखते हैं कि यहां जो यादव वोटर्स हैं वो आपको 16-17% के आसपास है, कुछ कहते हैं कि और 1-2% ज्यादा कर लीजिए। तो एम वाई जो है यहां पर एक बार फिर से बनता हुआ जो है वो दिख रहा है और साथ में दिख रहा है कि जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी भी संख्या अच्छी है, 6-7% के आसपास। यहां पर सिर्फ आप देखिएगा कि जो सहनी सरनेम है वो 5.4% है। तो मल्लाह वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी दिखती है। तो आरजेडी की कोशिश होगी कि एमवाई के साथ मल्लाह जाति के वोटर्स को जोड़ा जाए। और पिछली बार क्या था कि जो बीना सिंह थी वो राजपूत जाति से थी, तो जो एक दोनों बड़ा चंक वाई भी था और राजपूत भी था, तो वो आरजेडी के लिए विन विन सिचुएशन था वहां पर। यहां पर राजपूत जो हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, वो 12-13% के आसपास यहां पर हैं। भूमिहार भी 6-7% के आसपास हैं और कुशवाहा 11-12% जो है हो गए हैं। पहले जब जो ये नया परिसीमन हुआ ना, जब आप देखिएगा महनार में पहले जाकर तो यहां पर ज्यादातर
राजपूत या यादव जो है आपको विधायक बनते हुए दिखेंगे, लेकिन नए परिसीमन में जब जंदाहा को इसके साथ जोड़ा गया तो कोयरी कुर्मी वोटर्स की संख्या भी यहां पर बढ़ गई। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि उमेश सिंह कुशवाहा भी 2015 में चुनाव जीतने में सफल रहे और अभी भी जो है वो दावा करेंगे कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में भी वो चुनाव लड़े। तो जो यहां पर आप देखते हैं कि उनकी संख्या भी अच्छी है, 11-12% के आसपास, ब्राह्मण 3-4% और वैश्य 8-9% के आसपास है। तो दोनों के अपने अपने यहां पर समीकरण है। तो उसको देखकर जो है वो लगता है कि यहां पर एक चीज जो एनडीए को तय करना है कि जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगा या एलजेपी यहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनके साथ वैश्य जुड़ जाएं और दलित वोटर्स जुड़ जाते हैं तो फिर एनडीए के लिए राह आसान हो जाएगी। और अगर कैंडिडेट मजबूत हुए, चाहे वो रमा सिंह हो या उनकी पत्नी बीना सिंह हो, तब अगर बीना सिंह लड़ती हैं एनडीए से तब की बात, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उनके जीतने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखना होगा कि अगर रविंद्र सिंह खड़े हो जाते हैं पीके के टिकट पर या किसी निर्दलीय भी अगर खड़े हो जाते हैं, तो चूंकि पिछली बार वो भी यहां पर 31,000 वोट लेकर आए हैं तो कुछ राजपूत वोट तो उनको भी आए ही होंगे। तो वो वोट जो है क्या वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ वो इंटैक्ट रहेगा या रविंद्र कुमार सिंह भी लेकर जाएंगे। तो एक यहां पर क्या ट्रायंगुलर फाइट होगी या फिर आमने सामने की लड़ाई होगी, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। क्योंकि रविंद्र कुमार सिंह को जो 31,315 वोट आए उसमें चिराग पासवान की जाति के भी वोटर्स रहे होंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो महनार में एक दिलचस्प मुकाबला है। और जब हम महनार की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बात और करेंगे। वो व्यक्ति यहां के पहले विधायक हैं दीप नारायण सिंह। और आपको बता दूं 1952 में वो चुनाव जीते थे और बाद में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। श्री बाबू के बहुत करीबी थे वो। और अगर आप उनकी तरफ देखिएगा तो बाद में जब वो आए तो 1961 में वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि सिर्फ 17 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री रह पाए थे, लेकिन उनकी चर्चा जो है यहाँ पर बनती है। तो ये स्थिति है महनार की। अब देखना यह है कि इस बार जब महनार में चुनाव होता है तो एनडीए से किस पार्टी को टिकट मिलता है। और अगर एनडीए से पार्टी तय हो जाए तो उम्मीदवार ऑलमोस्ट क्लियर दिखता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि सिटिंग सीट होने के बावजूद आरजेडी से यहाँ कौन कैंडिडेट होता है उस पर लोगों की दिलचस्पी बहुत है और मुकाबला यहाँ पर कांटे का होगा। तो देखिए ये मुकाबला महनार विधानसभा में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और कौन यहां से अपने कैंडिडेट को उतारता है, कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और इस मुकाबले को बहुत बारीकी के साथ आपके सामने लाएंगे।